ये जेली मैंने बनाई है 100% हेल्दी, और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। अगर दांतों का प्रॉब्लम रहता है, पेन होता है गम्स में या कीड़ा लगा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। और अगर कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, जोड़ों का दर्द है, बैक में पेन है, वैसे लेग्स में दर्द होता है, ये बहुत बहुत अच्छा है हर एज के लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने लिए हैं कीवी, मैंगो और अनार। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये फ्रूट लेना है, चाहे तो कोई एक ही फ्रूट ले लें, एक तरह की जेली बना लें, या फिर जो जो फ्रूट इस वक्त सीज़न में है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर तो हर चीज़ मिल रही होती है ना, तो मैंने कुछ भी ले लिया है। अनार ज़्यादातर सर्दियों में मिलते हैं, मैंगोज़ आजकल मिल रहे हैं, तो बस इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का फ्रूट ले लें। बेसिकली हमने जो जेली के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है जेलेटिन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जेलेटिन तो हराम होता है, तो नहीं, जो हलाल वाला जेलेटिन है वो यूज़ करेंगे। और आपने जो जेलेटिन यूज़ करना है उसी के ही तो सारे फ़ायदे हैं। असल में क्या है कि जो ही एज बढ़नी शुरू होती है ना, थकावट ज़्यादा शुरू होती है। ये देखिए, ये वाला जैसे मैंने लिया था ना, तो इस पर हलाल लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये निकलता कहाँ से। जैसे अगर आप किसी भी गाय की, बकरे की या मुर्गी की जो हड्डियाँ हैं उनको बॉईल करते हैं, उसमें से कोलेजन निकलता है। मुर्गी में से तो बराए नाम निकलता है, लेकिन अगर आप ये जैसे पाए बनाते हैं तो आपने देखा है जब आप ये ठंडा हो जाता है शोरबा तो जम जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है कोलेजन। लेकिन हम यही चीज़ें बना बना के नहीं खा सकते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा होता है कि वो हार्ट के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, ज़माने आगे निकल चुके हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल अलहदा करके कोलेजन निकाल दिया गया है हड्डियों में से, और पाउडर फॉर्म में हर स्टोर पे मिलता है। लेकिन हम इनको यूज़ ही नहीं करते, खुद ही से ये मान के कि जेलेटिन तो हराम होता है। तो हलाल वाला जेलेटिन लें, और उससे क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ बनी हुई है ना, वो बनी हुई ही कोलेजन से, उसमें इतना ज़्यादा कोलेजन होना चाहिए। हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कभी होता है ना कि बताते हैं काम करके थक गए, हड्डियों में दर्द हो रहा था, लेग्स में पेन हो रहा था, या बैक में दर्द होता रहता है, ये सब चीज़ें कोलेजन कम होने का नतीजा है। जो ही एज 25 से बढ़ती है, आप देखें वो कितनी यंग एज होती है, 25 से बढ़ती है, तो हर साल जो है ना वो 1% कोलेजन बॉडी से कम होता जाता है। और जो ही 30-32 को पहुँचते हैं तभी से मसले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल खुराक इतनी यानी खालिश नहीं होती। अच्छा, मैंने लिया है एक आधा कप पानी, और उसमें 1 कप फ्रूट डालना है। जोन सा भी फ्रूट आप ले रहे हैं ना, 1 कप फ्रूट चॉप करके आप डाल लें, और इसकी इस तरह से आप पेस्ट बना लें। तो ये देखिए, ये थिक सा पेस्ट बना है। तो हर तरह की जो कंसिस्टेंसी होगी ना, जो आप फ्रूट की प्यूरे बनाएंगे, तो उसी हिसाब से जेली बनेगी। जेलेटिन की क्वांटिटी हम एक जितनी डालेंगे। अब देखिए, मैं इसमें कोई चीनी कुछ भी नहीं डालूंगी। 1 कप ही मैंने कीवी भी ले लिया है, और इसमें आधा कप में पानी डालूंगी। और ना आपने ड्रिंकिंग वाटर डालना है, क्योंकि हम इसको बॉयल कर करके इसका जो है ना न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं करेंगे। सो पानी वही लेना है आपने जो आप नॉर्मली पीते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, और ये देखिए 1 कप के करीब प्यूरे बन रही है सारी। ठीक है, इसमें मैंने, चूँकि मेरी तो वीडियो है, मैंने थोड़ा सा अच्छा कलर देना है, तो मैंने इसको फूड कलर दिया है। आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने ले लिया अनार, 1 कप अनार थे, उसमें आधा कप मैंने डाला है पानी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करूँगी। अब आप ये देखें, जो अनार है इसमें तो बहुत सारे सीड्स हैं ना, तो वो हम इस तरह तो जेली नहीं बनाएंगे, इसको हम छान लेंगे, तो बनेगा तो ये भी 1 कप ही। बाय द वे, मैंने इसमें भी थोड़ा सा कलर ऐड किया है, तो ये भी 1 कप ही बनेगा। लेकिन क्या है कि ये बहुत पतला बनेगा, फिर मीडियम सी कंसिस्टेंसी कीवी वाले प्यूरे किया, और मैंगो के बहुत थिक बना है, तो इससे जेली की कंसिस्टेंसी भी थिक होगी। आप देखना आपको कौन सी तरह की जेली अच्छी लगती है। अच्छा, अब ये जेलेटिन जो के डिफरेंट साशे होते हैं, कोई 15 ग्राम, कोई 10 ग्राम, तो मैं आपको टेबल स्पून के हिसाब से बता रही हूँ। चाहे थिक वाली कंसिस्टेंसी है फ्रूट प्यूरे की, चाहे थिन वाली है, आपने 1.5 टेबल स्पून डालना है। पहले मैंने ये देखें 1-1 टेबल स्पून डाला था, फिर आधी आधी टेबल स्पून डाली है, तो हर एक में 1.5 टेबल स्पून काफ़ी है। इसमें मैं तो बिल्कुल भी चीनी नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, ताकि ये टेंशन ना हो कि एक तो हम अपनी हेल्थ एक तरफ से बना रहे हैं, दूसरी तरफ से मीठा भी बीच में डाल रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में मीठा खा रहे होते हैं, लेकिन जब कोई हेल्दी चीज़ बनाते हैं ना, तो दिल करता है 100% हेल्दी बनाए। नॉर्मली भी हम बहुत कम मीठा खाते हैं अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखने के लिए। आपको पता है कि मैं तो वैसे ही प्री डायबिटिक हूँ, मिशी की बारी से ही, तो मैं तो वैसे ही अपना ख्याल रखती हूँ। मीठा भी खाती हूँ, लेकिन इतने ध्यान से कि हर चीज़ एंजॉय कर सकूँ, शुगर की मरीज़ ना बन जाऊँ। अच्छा, ये देखें, वो बहुत पतला था, ये मीडियम थिक है, और ये बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे।
नॉर्मली ये किया जाता है कि जेलेटिन को पानी में डाल के या किसी भी लिक्विड में डाल के ब्लूम होने पड़ा रहने दें और उसके बाद उसको यूज़ करें। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट हमने मिक्स किया है और एक एक करके हम इसको पकाते जाएंगे। हल्के फ्लेम पे हमने इसको इतनी हीट देनी है कि ये देखें, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि थिक सा है। जो ही जेलेटिन मेल्ट होना शुरू होगा तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा और स्मूथ सा हो जाएगा। इसमें बबल्स ला के पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पता है हमारे जो फ्रूट है उसकी न्यूट्रिशन जो है वो ख़राब होती जाएगी। तो अब जो मैंगो है वो वैसे ही बहुत मीठा होता है, तो इस वजह से मैं इसमें कुछ भी स्वीट करने के लिए नहीं डालूँगी। अगर आप कहें कि हम गुड़ डाल के मीठा कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। गुड़ में आयरन वगैरह काफ़ी जो उसमें होती हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन होती है, पर होता वो भी बहुत मीठा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो उसको मैंने ना सेट होने के लिए रख दिया है और ये मैंने डाल दिया है कीवी। और कीवी को भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है, मतलब हल्के फ्लेम पे। देखें बॉयल इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है और बस ये ना मेल्ट हो रहा है। तो उसके बाद ना मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूँगी, थोड़ी सी हनी भी डाल दूँगी। हनी डाल के भी हम पकाएंगे नहीं, और मैं देखना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट किस किस्म का आता है, और इसका रिज़ल्ट आप आगे देख लें। सो अगर आपको क्वेश्चन होगा कि चलें हम हनी डाल लें, तो हनी भी डायबिटिक्स के लिए तो नहीं है, पर यह है कि हनी सबसे बेहतरीन तो हनी होती है। हनी का तो जिक्र कुरान पाक में भी है, उसमें शिफा है, तो वो तो हम डाल सकते हैं, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। तो हनी मिक्स करके ना मैंने इसको डाल दिया सेट होने के लिए। हनी डाल के आपको एक दो बॉयल देने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन का इशू तो आएगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अगर आपको हनी ही डालनी है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें स्टीवियाना या फिर कैंड्रिल, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आप इसमें डालना चाहते हैं, अगर आपने मीठा ही करना है तो आप वो डालें, वरना थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी जो फ्रूट है, आपने तो अपनी हेल्थ के लिए इसको खाना है, तो कोई नहीं, इसको मीठा करना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है ना, अनार या कीवी थोड़े खट्टे खट्टे से भी होते हैं, वैसे खाने में इस तरह नहीं लगते, लेकिन जब आप पानी के साथ ब्लेंड करेंगे ना तो खटास सारी निकल के बाहर आ जाती है। अच्छा खैर, तो हनी डालेंगे तो आपको फिर पकाना इसको ज़्यादा पड़ेगा। तो ये मैंने रख दी है, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और आपसे मिलने मीशू भी आया, काफ़ी दिन ही हो गया, मीशू इतना नज़र ही नहीं आया। बहुत जल्दी मैं अपने व्लॉग्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह, एक्साइटेड भी हूँ, आपसे शेयर करेंगे हम, तो स्टे ट्यून्ड। मुझे ये बताना कि नौश व्लॉग्स पे अपलोड ही किया करूँ या यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे ना कुकिंग ही रखने का, लेकिन फिर मैं इसी पे शुरू कर देती हूँ। आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरे से दोनों चैनल्स मैनेज नहीं होते। खैर, इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया और अब कल ही ये नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे और फिर आपको मैं सारे इसके रिव्यूज़ दूँगी और आप देखेंगे कि किस तरह की जेली बनी है। तो ये है नेक्स्ट डे, और मैंने दावत भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसका आपको रिव्यू दे देती हूँ, दिखा देती हूँ, और फिर जब हमारी फ्रेंड्स आ रही हैं तो उनके लिए हम ये भी रखेंगे और हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहे थे। बड़ा मज़ा आया था और बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत शौक से खाई थी। अच्छा, ये ना इसके छोटे छोटे से मैं पीसेस बना रही हूँ, आप आते जाते जितने मर्ज़ी खाएँ, कोई मसला नहीं है, इसकी कोई डोज नहीं है कि आप कितना खाएँ कितना ना खाएँ। और आप देखें ना, एक ही फ्रूट या दो फ्रूट तो हमने इसमें डाले हैं, तो अगर आप ये आधी भी जेली खा जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ्रूट खा रहे हैं, साथ में आप जेलेटिन खा रहे हैं जिसके अंदर है कोलेजन। जब जो जेलेटिन है ना, गाय वगैरह की पाए जब हम पकाते हैं बॉईल करके, तो उसकी जो जेली सी बन जाती है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि वही है कोलेजन। तो जब उसको पका के अलग से उस कोलेजन को पाउडर बना लिया जाता है, तो ये हमने निकाल के तो साथ में फ्रूट के मिक्स किया है, और इसका बिल्कुल भी अपना कोई टेस्ट नहीं होता। कुछ आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप कोई हड्डी का कोई एक्सट्रैक्ट खा रहे हैं या कुछ भी, ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है, जेली की तरह ही होता है। और ये देखें, मैंने इसके स्क्वायर काटे हैं और मुझे कोई ऑयलिंग नहीं करनी पड़ी थी, ये सेट होके खुद ही निकल आता है और जेली जो है। और फिर उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ और आपको अभी डिफरेंट डिफरेंट में टेक्सचर दिखाती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे कलर्स आए हैं और बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है। जो कीवी है जिसमें मैंने हनी डाली है वो तो बहुत स्टिकी सा है, तो आप अगर बनाएंगे तो फिर तैयार रहें कि जेली थोड़ी स्टिकी रहेगी। बाकी दोनों जेलीज एक से बढ़ के एक हैं और मैं तो कभी भी नहीं डालूंगी। ये देखें कितनी प्यारी इसमें शाइन, कितना प्यारा ग्लॉस, और ये देखें जेली की तरह हिलती है तो मज़े की कितनी लगती है। तो ये है जी अनार का जेली जो हमने बनाया है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, और आपके अगर बॉडी में कोई सोजिश है, कोई किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि रोज़ाना आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ऐसे समझें कि जैसे आपने एक फ्रूट का बनाया तो उसे 4 से 5 दिन में आप ख़त्म कर लें, क्योंकि फ्रूट का जूस इतनी देर तो नहीं आप फ्रिज में रख सकेंगे। और ये देखें मैंगो का भी कितना मज़े का रिज़ल्ट है, ये देख रहे हैं आप।
किस किस का दिल चाह रहा है कि फटाफट से जेलेटिन हलाल वाला मंगवाएं और इसको बना के यूज़ करना शुरू करें। आप 1 से 2 महीने इसको बना बना के खाते रहें, या जेलेटिन को आप किसी भी और चीज़ में डाल के बस जेलेटिन यूज़ करें, तो आप देखें कि आपकी हेल्थ कितनी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये वो इंग्रेडिएंट है जिसको हर कोई इग्नोर कर देता है। और ये देखें, ये जो हनी वाला है ना, तो इसकी उस तरह की जेली नहीं बनी, बट बन जाती है। आपको इसको 1 से 2 बॉयल्स भी देने पड़ेंगे तब जाके ये बनेगी। फ़र्ज़ करें लेट्स से कि तब भी अगले दिन सेट नहीं हुई है, तो फिर थोड़ा सा और जेलेटिन डाल के पकाना पड़ेगा। तो इतनी फिटीक से बेहतर है कि आप इसके अंदर या तो कुछ ना डालें, तो या फिर आप इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर डालें। तो मैंने तो ये तीनों फ्लेवर्स कंबाइन करके इंजॉय किए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। और इसके फ़ौरन बाद मैंने कुकिंग पे लग जाना था। तो आप मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, तो फिर मैं भी मोटिवेट होकर और मज़े मज़े का कंटेंट लाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।